नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और एक बार फिर एक ऐसा प्रश्न लेके आया हूँ आज प्रभु जी से पूछने के लिए, जो कि शायद हर किसी के घर में किसी न किसी सदस्य का होता है। और ये परेशानी हर किसी घर में होगी, क्योंकि आज जिस तरह से समाज जिस दिशा में बढ़ रहा है वहाँ पे ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रभु जी, घर घर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे भैया मैं तो भगवान को नहीं मानता। तो अब जो इस तरह के लोग हैं, जो लोग नास्तिक जिनको हम कह सकते हैं अगर भाषा बोल, तो उनको ईश्वर के प्रति कैसे प्रेरित किया जाए? जी देखिए, एक तो यह है कि कुछ आपके परिवार वाले हैं जो कि नहीं मानते, और एक है एकदम कोई ब्रांड न्यू नया व्यक्ति। ठीक है, अगर परिवार वाले यानी कि ना आपको ऑलरेडी इमोशनल कनेक्शन है उनके साथ, सो आप स्ट्रेट वे उनको एजुकेट करना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई एकदम ब्रांड न्यू नया व्यक्ति मिलता है तो अब आप सोचें मैं सीधे उसको फिलॉसफी से जीतूंगा, नहीं। थोड़ा हम पहले रिश्ता बनाते हैं उसके साथ, थोड़ा उठेंगे बैठेंगे, थोड़ा प्रसाद वगैरह खिलाएंगे। ठीक है भैया, मत मान लो, थोड़ा पेस्ट्री तो खा लो, मंदिर से पेस्ट्री लेकर के आए हैं, पेस्ट्री तो पसंद है आपको, स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री है तो हाँ पेस्ट्री वगैरह पसंद है, समोसा हो गई, समोसा प्रसाद है, लाओ ये तो खा लेते हैं। तो इस तरह से हम वी मेक अ कनेक्ट। सो कम्युनिकेशन के 3 सी हैं, कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। सो पहला है सी फॉर कनेक्ट। तो आपने कनेक्ट तो कर लिया, इमोशनली आपने कनेक्ट कर लिया व्यक्ति के साथ। नाउ यू कन्वे। तो हमें भला क्या कन्वे करना पड़ेगा एक नास्तिक को? तो नास्तिक कई प्रकार के होते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का नास्तिक है। मान लो वो व्यक्ति बड़ा ऑफेंसिव काइंड ऑफ नास्तिक है, तो उसके ऑफेंसिव आर्गूमेंट्स क्या क्या हैं? मान लो मानता है कि भाई अगर भगवान है तो दुख क्यों है, अगर भगवान है तो वो कोड़ी क्यों है, अगर भगवान है तो रेप क्यों हो रहे हैं स्त्रियों के खिलाफ, कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो सामने वाले के जो आर्गूमेंट्स है ना वो पहले सुनने चाहिए। सो बिफोर एक्चुअली मेकिंग अ नास्तिक इनटू आस्तिक, आपको उसी बात सुननी चाहिए। क्योंकि नास्तिक कई प्रकार के होते हैं। कई लोग साइंटिफिक रूप से नास्तिक होते हैं कि वो चार्ल्स डार्विन थ्योरी और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में विश्वास करते हैं और इसीलिए जो वो नास्तिक है। कुछ लोग इमोशनल नास्तिक होते हैं, मतलब कि उनके साथ कुछ बुरा हो गया, किसी ने धोखा दे दिया उसका कोई बीवी लेके भाग गया, कोई उसका बच्चा लेके भाग गया, कोई पैसा लूट के भाग गया, कोई साधु महात्मा जी, सो कॉल्ड साधु महात्मा, इस वजह से वो नहीं मानता मैं भगवान को, नहीं मानता, मैं इतनी सेवाएं किया मैंने, क्या दिया उस भगवान ने मेरे को, नहीं मानता बस भगवान। तो गुस्सा लोग होते हैं कभी कभी भगवान से, तो नास्तिक हो जाते हैं। रसीदें नहीं हैं? हाँ रसीदें हैं जी हमारे पास, ये दिया है, ये रसीदें हैं, क्या है तुम्हारा भगवान? तो लोग इमोशनली नास्तिक होते हैं। कुछ लोग फिलोसफिकली नास्तिक होते हैं, जैसे जो निराकारवादी हैं, ये लोग फिलोसफिकली नास्तिक हैं। ये भले बोले ईश्वर भले करें, लेकिन इनसे पूछा ईश्वर है कैसा, कहता वो निराकार है। वो निराकार बोल के मैंने उसकी व्यक्ति आइडेंटिटी खत्म कर दी। जैसे मान लो कोई आधार कार्ड ही हो, कहते ये विशाल जी का आधार कार्ड है, तो विशाल जी कहाँ है इसके अंदर? यार विशाल जी का ना इसमें हाथ है, ना पाँव है, ना नाक है, ना मुंह है, कुछ नहीं है। कहते वैसे विशाल जी, कहते तो काय के विशाल जी, तुमने तो सारे अंग तो हटा दिए उनके, ये बोल के हाँ ये तो फालतू अंग हैं, विशाल जी तो अंगों के परे हैं। कहते ले बंदा तो यार खत्म कर दिया तुमने भैया। तो इस तरह से कई लोग फिलोसफिकली नास्तिक होते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, वो इन वे दे आर नास्तिक एक्चुअली। तो इसलिए कुछ लोग फिलोसफिकली नास्तिक हो गए, और कुछ लोग जो है नास्तिक है बेवजह, मतलब बाई बर्थ ऐसे ही है, क्योंकि उनके पुराने संस्कार आए टेढ़े हैं, इसलिए वो नास्तिक है। तो इसलिए आपको नास्तिक होने की वैरायटी देखनी पड़ेगी। देन अकॉर्डिंगली हम धीरे धीरे करके उनको फिर एड्रेस कर सकते हैं कि उनके जो भी आर्गूमेंट्स हैं उनको लॉजिकली सेंसिबली फिर उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भला उस आर्गूमेंट में भला क्या फ्लॉ है। जैसे मान लो कोई साइंटिफिक अगर रूप से नास्तिक है, तो मुझसे पूछें चलो ठीक है भाई, अगर बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग की शुरुआत कैसे हुई, मतलब हु पुट दैट ओरिजिनल पार्टिकल जिसमें इनफाइनाइट प्रेशर था, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर है, तो ये भला कहाँ से आया, ये सप्लाई कहाँ से हुई? इस बात का कोई जवाब नहीं। अच्छा चेतना कहाँ से आई? तो सारा पदार्थ है, पदार्थ फटा, पदार्थ से बन गई है, ठीक है, अगर मान लिया जाए। चेतना कहाँ से आई? ये मन कहाँ से आया? ये अहंकार कहाँ से आया? अहंकार होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। अहंकार को आप केमिकली एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, राइट? अच्छा समय कैसे आया? समय एक एलिमेंट है देखा जाए तो, इट्स अ डायमेंशन। तो समय भला कैसे आया? आपकी पीरियोडिक टेबल में सारी चीज़ें बिग बैंग से आ गई, मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये टाइम भला कैसे आया, ये आप एक्सप्लेन करें। अब ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जो कि बिग बैंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इसलिए अब सामने वाले के जो नास्तिकता का फ्लेवर क्या है भला, वो फ्लेवर ले करके हम फिर आगे उसको समझाएंगे, तो फिर धीरे धीरे करके व्यक्ति फिर वो बन जाता है, भक्त बन जाता है। वो कीर्तन में लेके आएंगे, बेस्ट है मंदिर में लेके आओ, हरे कृष्णा का जो कीर्तन सुनेगा ना, वो उस कीर्तन में गा रहा है पागल था मैं जो नास्तिक था, यार क्या बढ़िया कीर्तन है रे, वाह, उसको 5 मिनट नचा दो बस कीर्तन में, सब नास्तिक तक गुल। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से
बहुत लोगों के घरों में ये सब फेस करते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये जो प्रश्न है, जो ये समस्या है, ये इसका थोड़ा सा समाधान आपको मिल गया होगा। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए और ख़ुद भी ज्ञान लीजिए ताकि आप उस ज्ञान को आगे दे सकें। अब आपसे विदा लेते हैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी एक जो अमोघ लीला प्रभु के साथ प्रश्नों की सीरीज़ है, उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें हमारे साथ।